नमस्कार दोस्तों। इस लॉकडाउन की बात, दिल की डायरी अनलॉक आप सबके साथ। मैं और मेरी डायरी रोज होती हूँ मुखातिब। मैं मेरी डायरी और उसके पन्नों से खन खन करते पन्ने फड़फड़ाकर आखिर कर ही देते हैं विवश और खींच लेते हैं अपनी तरफ लिखने हालाते दिल। और पन्नों पर पड़ी तारीखें बड़े हक से पूछती हैं, बता आज कौन सी बात रही खास। और मैं जो रहती हूँ बड़ी व्यस्त, दिन भर घर का काम, कुछ घंटे स्कूल का काम, कभी कोई गीत गुनगुना लेना तो कभी किसी गीत की फरमाइश कर बैठना। पर फिर भी जब तक मैं मेरी सबसे प्यारी सखी डायरी से ना मिलूं ना, तो मुझे भी चैन कहाँ। और सच तो यह है दोस्तों कि वो मुझसे पूछे या ना पूछे, मैं खुद भी तो बेताब होती हूँ उसे दास्ताने दिल और गुजरे पलों को शब्दों में ढालने के लिए। और फिर क्या, मौका मिलते ही मेरी उंगलियों के पोरे मचल उठते हैं उस शब्द शक्ति संवादिनी कलम का साथ पाने के लिए। और मैं लिखती हूँ हाल के हालात। मैं लिखती हूँ इस लॉकडाउन में दिल को तार तार कर देने वाली दुर्दांत घटनाओं से कैसे हो जाती हूँ मैं आहत। अब तो मेरे शहर में भी होती नहीं चंद चहलकदमियों की आहट। और दोस्तों लिख देती हूँ कि ये कैसा काल आया जिसने ये मौन पसराया। लिखती हूँ राम तुम ही अब आ जाओ। लिखती हूँ कि ये किसकी लगी नजर कि कोई लेता नहीं एक दूसरे की खबर। क्या मिल पाएंगे हम सब पहले जैसे, या दूर से ही पूछी जाएगी कि कैसी है रह गुजर। क्यों नहीं समझते कुछ लोग कि ये मजबूरियों का है मंजर। क्या कहती है इस विपदा में हर खामोश नजर। लिख देती हूँ कि रोक लो ना अपने कदमों को तुम अभी घरों के अंदर। दफना लो कुछ इच्छाओं को, दिल को बना लो ना समंदर। लिख देती हूँ इस आहत दिल और नम आंखों की स्याही से कि कोई बिल्कुल अलग पर फिर भी हम जैसा क्यों कर गया दुनिया से चलता। तो कोई प्रेम रोग लगाकर, शायराना अंदाज जगाकर, सागर की लहरों में समाकर क्यों कह गया अलविदा। लिख देती हूँ कि साल में एक बार ही तो हो पाता था मायके की दहलीज पे जाना। माँ से मिल अपना सुख दुख साझा कराना। विदाई में भाभी से अपने पल्लू में सिक्का और हल्दी की गांठ बनवा, पैरों में सुर्ख आलता रचा भाई को ढेरों दुआएं दे आना और अपने घर वापस लौट आना। फिर वो 7 फेरों के वचन निभाना और अपनी गृहस्थी में रम जाना। बस आजकल मुझे इन तमाम चिंताओं ने घेर रखा है जिसे मैंने अपनी प्यारी सखी डायरी में सहेज रखा है। और आज इस आहत दिल से आप सबके साथ साझा कर लिया है। इसलिए मैं रोज होती हूँ मुखातिब अपनी डायरी से।